हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हम देख लेंगे कि यार हमने ये टेबल्स कर लिया है, हमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पता है, हमें कोशेंट रिलेशन भी पता है कि भाई साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक होता है, कॉस 1 अपॉन सेक टैन थीटा 1 अपॉन कॉट होता है। इसी का वाइस वर्सा भी हो जाएगा, कॉट का 1 अपॉन टैन, सेक का 1 अपॉन कॉस एंड कॉसेक का 1 अपॉन साइन। सिमिलरली टैन को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट को कॉस अपॉन साइन। ये टेबल आपको याद ही हो चुकी है। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। तो तीन आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। जो तीन आइडेंटिटीज है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी बनी कैसे? देखो, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स, राइट है, सारे एंगल के लिए ट्रू है। थीटा को किसी भी एंगल से रिप्लेस करेंगे, आपको हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऐसा क्यों, जरा देखते हैं। इसके लिए आपको मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं यहां पे। लेट्स से ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने ये P हो गया, ये H और ये B। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मैं इस चीज को देखूंगा। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा P बाई H होता है, यस और नो? तो साइन थीटा साइन स्क्वायर है, तो मैं P बाई H स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? प्लस, ठीक है ना। कॉस की जगह B अपॉन H डालू तो स्क्वायर है, तो B अपॉन H स्क्वायर हो गया, ऐसे। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके वन लाना है। तो जरा देखो, इसको सॉल्व करो। P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लो। P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? भाई हाइपोटेन्यूस जो होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या मैं इस P यहाँ पे इस जगह पे, इसकी जगह में क्या H सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यानी H स्क्वायर डाल सकता हूँ क्या? तो जरा देखो, इसकी जगह में P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह H स्क्वायर डाल दिया। H स्क्वायर नीचे H स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? आंसर 1 आ गया। किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड। सही है। तो ये कोई भी एंगल ले लोगे, हर केस में ये ट्रू होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया। इसी तरीके से दो और आइडेंटिटी है। एक है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड और क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, सही है ना। इसको भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसी ट्राइंगल की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपको मेनली आपको याद करना है इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं, जो फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तीसरा कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटी, इन्हीं तीन आइडेंटिटी से हमने देखो क्या और लिख सकते हैं क्या। तो यहां से मैं, अगर मैं देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करूं, तो यहां से जरा देखो, यहां से अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यस, जी हाँ, आप साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं। तो ये आपको दो आइडेंटिटी इसमें और ऐड हो गई, तो ये डायरेक्टली आपको याद होना है, ठीक है ना। जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, ये तो याद है। साथ में साइन स्क्वायर ए की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी मतलब साइन की जगह कभी आपको कॉस चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस की जगह आप साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं, यहां से एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा कि भाई साइन ए जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा, 1 माइनस, देखो वैसे तो प्लस माइनस लगता है तो आप प्लस माइनस लगा दो। एक्चुअली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पढ़ना है, मतलब
क्लास 10th में, तो इसलिए हम सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे, बट मैं प्लस माइनस दोनों लगा देता हूं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहां पे भी कॉस इज इक्वल टू रूट में प्लस माइनस यहां पे लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। मेन ये दो है, इसको भी आपको पता होगा तो अच्छी बात है। यहां से देखिए, यहां से सेक स्क्वायर ए पता चल गया, क्या टैन स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूं? हाँ, तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। यानी मतलब टैन की जगह कभी सेक चाहिए तो ऐसे कर सकता हूं। साथ में या टैन को जब उधर लेके जाओगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये दो आइडेंटिटी आप और बना सकते हैं। चलिए यहां पे भी वैसे ही करने वाला हूं मैं। एक तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर पता चल गया यार। कॉसेक स्क्वायर यहां पे देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। भाई कॉट स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर लिया तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या बन गया? 1। कॉट क्या लिख सकता हूं मैं? कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पे देखिए दो आइडेंटिटी और आपको मैंने बना के दिखा दिया। तो कहने का बस मतलब है, ये 3 आइडेंटिटी यहां से, ये 3 यहां से, और ये 3 यहां से। अच्छा, ये रूट में भी ले जाने के लिए आपको बता दिया, बट मेन ये याद रखने आपको, ठीक है ना। इसके साथ क्या आपको याद होना चाहिए? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। यानी मतलब भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है जी। टैन की जगह 1 अपॉन कॉट, अच्छा कॉट की जगह 1 अपॉन टैन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन रिलेशन क्या पढ़ा आपने कि भाई टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, ये और ये, ठीक है ना। इससे आप सही से लिख लीजिए कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा। तो ये देखिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल सही, इसके अलावा भी जरूरत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। यहाँ पे कभी कभी अलजेब्रा का यूज होगा, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आप याद कर लीजिए। क्या क्या? a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। और क्या? a प्लस और माइनस का इस्तेमाल कर दो, a प्लस या माइनस है, यहाँ पे बस प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। यहां से याद रखो, यहां से कभी कभी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो साहब? a स्क्वायर प्लस बी की जगह आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिख सकते हैं? माइनस 2ab, ठीक है ना। ये याद रखना, इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको याद रखना इसको, ठीक है ना। और क्या याद होना चाहिए? और याद होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है भाई? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू भी याद कर लो, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो मैंने यहां पे लगा दी, ये याद होनी चाहिए। अगर इतनी चीज जो स्क्रीन में दिख रही है, लार्जली हम यही यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। जो भी चीजें हैं, इस जो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरली ये चीजें हम क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको एकदम से इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। आप इसको याद करना है आपको। चलिए, तो देखिए
आपको यहां से एक चीज समझा दिया गया है कि हाउ टू, जैसे आपने आइडेंटिटीज ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो कैसे ऑब्टेन किया, ठीक है ना, सेम जैसे हमने आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया गया है। तो आपको ये भी एक्सप्लेनेशन दे दिया साथ में, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये क्यों ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स, सेम तरीका है आपको यहाँ से ये भी यहाँ पे करके दिखा दिया गया, एंड साथ में आपको cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए भी करके दिखा दिया गया। तो दिस इज द सेम वे, जब भी आपको प्रूव करना है बस आपको पता है cosec क्या होता है, h अपॉन p होता है, cot क्या होता है भाई, b बाई p होता है, आप डालेंगे तो यू विल गेट द सेम रिलेशन, ठीक है ना। चलिए, अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो गई है, अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और कैसे प्रूव करेंगे इन आइडेंटिटी को यूज करके, वो देखेंगे। तब तक के लिए आप सारी चीजें रिवाइज याद कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।